नमस्कार, मैं भारती लोकवाणी पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। 32वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आज समापन हो गया। इस माह में जिला परिवहन अधिकारी, पुलिस व शिक्षा विभाग ने मिलकर सड़क सुरक्षा नियमों की अनुपालना के लिए जन जागृति का प्रयास किया। समापन समारोह के पूर्व सड़क सुरक्षा मेले को लेकर हुई गतिविधियों व प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट काम करने वाले युवाओं को सम्मान किया गया। सम्मान समारोह में चित्रकूट धाम में आयोजित मेले में सड़क सुरक्षा को जन जागृति के लिए आयोजित की गई निबंध भाषण व नारा लेखन प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। सम्मानित किए गए छात्र छात्राओं को यातायात सड़क सुरक्षा अग्रदूत के रूप में स्थापित करने के लिए प्रस्तुति पत्र भी प्रदान की गई। कार्यक्रम के अंत में सभी अतिथियों व प्रतिभागियों ने सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ भी ग्रहण की। कार्यक्रम में जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौर, सीईओ सिटी भवन रणधीर सिंह और सूचना एवं जनसंपर्क सहायक निदेशक गौरीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। गंगापुर में राज्य सरकार के 3 मंत्री शांति धारीवाल, रघु शर्मा व उदयलाल आंजना नगर पालिका के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने विश्वास दिलाया कि ट्रामा सेंटर बनाने की घोषणा, पुराने अस्पताल का भवन नगर पालिका को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव, 7 CSEN में सोनोग्राफी, एक्सरे व अन्य सुविधा उपलब्ध होगी। मार्च में बचे स्थानों पर चंबल का पानी उपलब्ध हो जाएगा। पुराने अस्पताल का भवन नगर पालिका को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव, 7 CSEN में सोनोग्राफी, एक्सरे व अन्य सुविधा उपलब्ध होगी। मार्च में बचे स्थानों पर चंबल का पानी उपलब्ध हो जाएगा। 16 करोड़ से गंगापुर में 100 फीट रोड की स्वीकृति दी। कई अन्य सड़कों की भी मंजूरी दी। मांडल में बुधवार को 1 दिवसीय पंचायती राज आमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम में ग्राम पंचायत वार्ड पंचों के प्रशिक्षण का शुभारंभ रामलाल जाट विधायक मांडल द्वारा द्वीप प्रज्वलन कर किया गया। पंचायत समिति सभागार में 7 पंचायतों के 113 वार्ड पंचों को उनके कार्य एवं अधिकारियों के बारे में अवगत करवाया गया। उपखंड अधिकारी पूजा सक्सेना, विकास अधिकारी पंचायत समिति अब्बास अली ने प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस एवं तरल कचरा निस्तारण की स्वावलंबी योजना के बारे में जानकारी दी। इसके साथ ही विभिन्न पेंशन और स्थायी निर्माण के लाभार्थी होने की प्रक्रिया बताई। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री, किसान केसरी डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट विधायक मांडल ने सभी वार्ड पंचों को ग्राम विकास की सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक रहकर कार्य की गुणवत्ता के प्रति जागरूक रहने के साथ साथ अधिकतम व्यक्तियों तक लाभ पहुंचाने को कहा। साथ ही विधायक जाट ने महिला वार्ड पंचों को आयरन लेडी एवं पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण देते हुए उनसे आह्वान किया कि वे भी श्रीमती गांधी के सम्मान, आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनकर पंचायती राज में स्वयं की सशक्त भूमिका का निर्वहन करें। आज मंडल, नीम का खेड़ा, संतपुरा, मेजा, सुराज, बहादुर, लीडिया के कुल 113 वार्ड पंचों में प्रशिक्षण दिया गया। आने वाले 2 दिनों में मंडल पंचायत समिति की शेष रही पंचायतों के वार्ड पंचों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बुधवार को ग्राम पंचायत जोजवा के सौजन्य से विशाल निःशुल्क चिकित्सा परामर्श शिविर रखा गया। कृष्णा हॉस्पिटल भिलवाड़ा के अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर रणवीर सिंह बेनीवाल, डॉक्टर प्रेमिला देनीवाल ग्राम जोजवा में यह कैंप शिविर लगाया गया है। सभी प्रकार की बीमारियां जैसे कि पेट दर्द, पाइल्स, हर्निया, फिस्टुला व नाक कान गले के डॉक्टर, स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ ने परामर्श दिया गया। टोटल रोगियों का परामर्श दिया। 80 मरीज जन आधार कार्ड के माध्यम से निःशुल्क ऑपरेशन कैंप के उसी दिन भिलवाड़ा के लिए सजेस्ट किया गया। जीतो प्रीमियर लीग का आयोजन 18 फरवरी से 21 फरवरी तक सुखाड़िया स्टेडियम में होने जा रहा है। यूथ विंग भिलवाड़ा के चेयरमैन श्री कविश नाहर ने बताया कि प्रीमियर लीग में खेलने वाली कुल 16 टीमें होगी, जिसमें 12 टीमें भिलवाड़ा की ओर से 3 टीमें राजस्थान जोन की होगी, जिसमें जयपुर, उदयपुर, कोटा की टीमें भाग ले रही हैं। साथ ही एक टीम भिलवाड़ा विंग की रहेगी। प्रीमियर लीग के मैच कुल 4 दिन के होंगे, जिसमें दिनांक 18 और 19 फरवरी को भिलवाड़ा की टीम लीग मैच खेलेगी। 20 फरवरी को जोन की टीमों के बीच रहेगा और साथ ही सेमीफाइनल भी खेला जाएगा। 21 फरवरी को फाइनल मैच सेमीफाइनल में विजेता टीमों के मध्य खेला जाएगा। सचिव श्री मोहित बुरा ने बताया कि JPL की भिलवाड़ा से आने वाली 12 टीमों के स्पॉन्सर व कप्तानों द्वारा लॉटरी निकाली गई, जिसके अंतर्गत ये सुनिश्चित किया गया कि कौन सी टीम किस टीम के साथ अपना मैच खेलेगी। JPL में हिस्सा लेने वाली टीमें S लोड़ा, RK मनीष फाइटर्स, CPL स्टार्स, श्री नाकोड़ा, SBR टाइटंस, जोशीले जैन, मैकएवर राइडर्स, यूनिक रॉयल, वर्धमान टी, सेंटोसा फर्स्ट क्राई स्ट्राइकर्स हैं।
ओके करेगा। कल सुबह 9 बजे से मैच चालू होंगे, जो रोज के 6 मैच होंगे, 3 दिन तक 6 मैच होंगे, 3 दिन तक और लास्ट डे फाइनल होगा। 21 तारीख को सुबह 7:30 बजे फाइनल होगा, 8 बजे फाइनल होगा, 8 बजे फाइनल होगा। 12-12 ओवर के मैच होंगे और सेमीफाइनल 15 ओवर का और फाइनल मैच 20 ओवर का होगा। कहाँ से टीम आ जोधपुर से आ रही है, उदयपुर से आ रही है, जयपुर से आ रही है, कोटा से आ रही है। टोटल कितनी टीमें? टोटल 16 टीमें हैं। और कब से चालू होंगे, कब तक खत्म होंगे? कल 18 तारीख से चालू होंगे और 21 तारीख को ख़त्म होंगे। टाइमिंग सुबह 9 बजे से चालू होना है। कल सुबह 9 बजे चालू होंगे और 21 तारीख को सुबह 11 बजे ख़त्म हो जाएंगे। कल 18th मॉर्निंग से मैच स्टार्ट होने वाले हैं। 18 से 21 के ये 4 दिन के लीग मैच हैं। लीग के बाद नॉकआउट स्टार्ट हो जाएंगे। टोटल मिला के 16 टीम आ रही है, 12 टीम भिलवाड़ा लोकल की है और 4 टीम बाहर पूरे राजस्थान लेवल पे आ रही है। उदयपुर, जयपुर, कोटा, जोधपुर के सारे मैच होंगे, डे और नाइट मैच। टोटल मिला के हम समझे अच्छी गैदरिंग होनी चाहिए, आप सबका साथ चाहिए, अच्छी गैदरिंग अपने आप होगी। फिर ये पहली बार सुखाड़ा स्टेडियम में डे और नाइट होने जा रहा है। भाजपा के सहाड़ा विधानसभा उपचुनाव में बूथ प्रभारी हरिहर पारिक ने कहा कि कांग्रेस ने नगर पालिका चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया है, जबकि जनादेश भाजपा के पक्ष में है और वर्तमान में भी बहुमत का आंकड़ा भाजपा के पास ही है। पारिक आज एक निजी वाटिका में पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। वार्ता में भाजपा के मंडल महामंत्री अरविंद चौधरी ने कहा कि गंगापुर नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा बिना वोट में चर्चा किए ही पालिका कोष से शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भारी मत खर्च किया जा रहा है। अल्पमत होने के कारण पालिका अध्यक्ष को नैतिकता के आधार पर तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। नगर पालिका अध्यक्ष स्वयं भू माफियों के दबाव व प्रभाव में होने से शहर में बेशकीमती जमीनों के लिए खतरा बन चुके हैं। नगर पालिका सार्वजनिक स्थानों को छोड़कर चिकित्सा विभाग के बंद पड़े परिसर में अपना शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन भी इसी तरह इशारा करता है। भाजपा के सभी पार्षद दिखावे वाले ऐसे आयोजन का बहिष्कार करता है और हर उस काम का विरोध करेगा जो जन भावनाओं और पालिका हितों के विरुद्ध होगा। नगर पालिका कोष आमजन की सेवा के लिए है, जिसका दुरुपयोग किसी भी हालत में सहन नहीं होगा। इसके बाद भाजपा के सभी 13 पार्षदों ने पालिकाओं और पालिका अध्यक्ष शपथ ग्रहण कार्यक्रम के व्ययों का भुगतान नहीं करने के संबंध में ज्ञापन भी दिया। नगर पालिका गंगापुर के वर्तमान अध्यक्ष भूमाफियाओं के पूरी तरह प्रभाव और दबाव में कार्य करने वाले हैं और यही कारण है कि नगर पालिका और सार्वजनिक क्षेत्र की काफ़ी सारी जगहों को छोड़ते हुए आज इन लोगों की नज़र एक चिकित्सालय की भूमि पर लगी है और वहाँ ये शपथ ग्रहण का कार्यक्रम एक दिखावटी और नुमाइशी कार्यक्रम भव्यता के आगोश में किया जा रहा है, जबकि कोरोना और दूसरी विपदाओं को देखते हुए आमजन सादगी की उम्मीद करता है। पर इन लोगों पे सत्ता का नशा इस कदर हावी है कि ये अभी केवल जो व्यय इन्होंने अपने इस पालिका अध्यक्ष के चुनाव में लगाए हैं उनकी परिपूर्ति को एकमात्र ध्येय बनाए हुए हैं और नगर गंगापुर और नगर पालिका गंगापुर के हितों को पूरी तरह दरकिनार करते हुए केवल और केवल ये इनके इन प्रकार अपने स्वार्थों को सिद्ध करना चाहते हैं। समाज में बढ़ रहे महिला अत्याचार व दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर लोकवाणी टीम ने वस्त्र नगरी भिलवाड़ा की महिलाओं से इस बारे में चर्चा कर जाने उनके विचार। लोकवाणी पर देखे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। जहां आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, वहीं समाज का एक काला अध्याय है जिसके अंदर महिलाओं पर दुष्कर्म और अत्याचार की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही है। इसको लेकर हम भिलवाड़ा वस्त्र नगरी की जो महिला हैं इनसे जानना चाहते हैं कि समाज के अंदर दुष्कर्म की घटना है ये रुकने का नाम नहीं ले रही, क्या मानते हैं आप? इसमें यही है कि बच्चों में अभी इसके प्रति छोटे बच्चे जो होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं 13-14 साल के, उनको ये नहीं पता कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा और कितनी बार वो क्या गुटखे की और नशे की आदत में ये भावुक होकर, और इसके लिए मैं थोड़ा बहुत है ना टीवी और मोबाइल को भी जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि बच्चे है ना टीवियों में इस तरह के खुले केस देखते हैं या मोबाइल पे यूट्यूब पे सर्च करके जो करते हैं देखते हैं, तो फिर वो उस तरह से प्रेरित होकर वो उस काम की जिज्ञासा रहती है इस उम्र में, 14-15 साल की उम्र में हर काम को करके, तो उसको उस पर देख कर टीवी या मोबाइल में देखकर फिर वो उस काम को करने के लिए कोशिश करते हैं। उसके दुष्परिणाम नहीं जानते लड़के लड़कियां कि इसका क्या दुष्परिणाम होगा। मैम कैसे लगाम लगे दुष्कर्म की और अत्याचार की जो घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, कैसे लगाम लगे इन पे? इसके लिए तो परिवार, समाज, सरकार और लड़कियों इन सबको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर परिवार जैसे परिवार में ऐसी घटना घटी तो उस परिवार को डर के नहीं रहना,
उसको घटना को आगे बढ़ाएंगे तभी दूसरा आगे उसके लिए डरेगा कि ऐसी घटनाएं आगे नहीं करनी। और समाज को भी ऐसा नहीं दृष्टि से उसको देखना, इस परिवार को, कि इसके परिवार में ऐसी घटना घटित होगी। उसको भी इसके लिए सम्मानजनक व्यवहार करना चाहिए। और सरकार को तो कठिन कदम उठाने होंगे, क्योंकि ऐसे नियम बनाओ कि जो करता है उसको उसी वक्त दंड दिया जाए, ताकि अगला व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए कभी हिम्मत ही नहीं जुटा सके कि मुझे ऐसा कार्य करना है। देखिए कि इसके लगाम की जो बात है, बलात्कार में जो बलात्कार हो रहे हैं उस पर लगाम के लिए सबसे पहले जो इस तरह का दुष्कर्म जो करते हैं उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। ऐसा कानून बनाया जाए कि उनको ऐसी सज़ा दी जाए कि आगे आने वाला व्यक्ति इस तरह का दुष्कर्म नहीं करे। और उसको इस तरह के है कि उनको सब एक तरह से उसका बाइकआउट कर दे, उसका बाइकआउट कर दे। तो इस तरह की जब एक भय खौफ जब व्यक्तियों में पैदा होगा कि हम लोग समाज से अलग हो रहे हैं, परिवार से अलग हो रहे हैं, हर चीज़ से अलग हो रहे हैं, तो थोड़ी सी उनकी मानसिकता बदलेगी। आईपीसी में भी कई सख्त कानून बने हुए हैं, उसके बाद भी देश प्रदेश में ऐसी जो घटनाएं हैं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। देखिए, जहाँ भारत में यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, ना, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, ऐसा माना जाता है। लेकिन नवरात्रि में और अन्य जो पर्व उत्सव होते हैं उसमें लड़कियों की पूजा की जाती है, लेकिन वहीं वापस इतने घिनौने कृत्य हो रहे हैं। तो ये हमारी मानसिकता है, क्योंकि हम लड़की को बचपन में माता पिता के सानिध्य में, बड़ी होने पर भाई के सानिध्य में और शादी होने के बाद पति के सानिध्य में रखा जाता है। और उसकी मानसिकता ऐसी कर दी जाती है कि वह मतलब पुरुष के बिना वह बिल्कुल अधूरी है, जबकि उसको भी शिक्षा ये दे कि भाई तुम अकेली कुछ भी कर सकती हो। आज अगर औरतें देश चला रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन फिर भी कहने और करने में बहुत अंतर है, लेकिन घर में हमेशा पुरुषों की ही चलती है। इसलिए जब तक स्त्रियों के साथ समानता का व्यवहार नहीं होगा तब तक ये परिस्थितियाँ बदलने वाली नहीं हैं। बिल्कुल। क्या मानते हैं, कैसे रोक लगे दुष्कर्म की घटनाओं पर? और सबसे पहले तो परिवार के अंदर लड़के और लड़की के अंदर भेदभाव बंद होना चाहिए। दूसरा, स्कूल एजुकेशन के अंदर लड़के लड़कियों को बराबर और सिलेबस के अंदर भी कुछ एक चेंजेज होने चाहिए। तीसरा, सेक्स एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। चौथा, मतलब लड़कियों को फिजिकली भी और ज़्यादा एक्टिव बनने की ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा सोसाइटी के माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत है, इसी से सारा चेंजेस हो पाए। ये कहना चाहूँगी इसके लिए, क्योंकि जो कानून बने हुए हैं उसके अंदर की पहली बात तो जागरूकता की कमी है। लोगों को यही नहीं पता कि अपने जो कानून बने हुए हैं उनका यूज़ कैसे करें। और जहाँ तक वो पुलिस तक पहुँचती है तो उनके में एक भी डर रहता है कि हम जाएंगे वहाँ पर तो आगे क्या होगा, पुलिस वाले कैसे ट्रीट करेंगे, क्या से क्या होगा। तो इसके अंदर की एक तो खौफ बना हुआ है कि गलत नज़रिए से वो एक तरह से देखते हैं कि अपन जाएंगे तो अपने साथ कैसे होगा। तो ये कि एक तो अपनी जो सोच है वो खुली रखें, और जो कानून है वो हमारे सिर्फ शिक्षा के माध्यम से हम जो है वो नॉलेज बढ़ा सकते हैं। डर से पार पाने के लिए तो पहले तो ना, जैसे यदि उनके साथ में कोई छेड़छाड़ हो रही है तो वहीं वो उसके खिलाफ एक्शन ले ले, तो आगे जो व्यक्ति उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा है तो वो आगे की घटनाओं पे वहीं लगाम लग जाएगी। और यदि उसी व्यक्ति को उसी समय उचित दंड मिल जाए तो आगे वो व्यक्ति भी ऐसा कृत्य नहीं कर सकता। और जैसे अभी वर्तमान समय में मी टू जैसे अभियान चले हैं, जिसमें बालिकाएं और लेडीज़ अपनी बातें खुलकर बता रही है, और लोगों को जिसने उनके साथ हल्की छेड़छाड़ भी की है या कोई किए है तो वो अपने ब्लॉग में लिख के उस घटना की चर्चा कर रही है, जिससे कि वो समाज में व्यक्तियों के मन में डर हो गया है कि वो यदि ऐसी घटनाएं करेंगे तो आगे उनके कभी भी उनका पर्दाफाश हो सकता है और उनके समाज में इज्जत खराब हो सकती है। बिल्कुल। तो हमने जाना कि भिलवाड़ा के अंदर जो महिलाएं हैं, इन्होंने भी एक स्वर में कहा है कि जो समाज में जो दुष्कर्म की और बलात्कार की जो घटनाएं बढ़ रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं महिलाओं को ही और छात्राओं को या जो युवतियां हैं इनको ही आगे बढ़कर इनका विरोध करना पड़ेगा। और मुकर होकर, जब तक इनका विरोध होकर जो बलात्कारी है, दुष्कर्मी है, इनका खुलेआम बहिष्कार नहीं होगा, तब तक ऐसी घटनाओं पे रोक लगना मुश्किल है। लोकवाणी के लिए मैं भिलवाड़ा से प्रहलाद तेली। वायरस फिल्म्स एंटरटेनमेंट प्रेजेंट्स ग्लोबल एक्सलेंस आइकन अवार्ड 3rd एडिशन 14 फरवरी को दिल्ली में आयोजित हुआ। सौंदर्य प्रतियोगिता के आयोजक यश गुप्ता ने घोषणा की, भिलवाड़ा की माही गोस्वामी ने 15 प्रतिभागी को पीछे करते हुए मिसेज इंडिया ग्लोबल का खिताब जीता। और यश गुप्ता ने बताया कि इस प्रतियोगिता में भारत के सभी राज्य से प्रतिभागी ने भाग लिया और अब इसके बाद माही गोस्वामी का आगे के लिए सिलेक्शन हुआ, जो कि एशिया आइकॉन होगा, संभावित जून में श्रीलंका में। और ये एक वेब सीरीज रियलिटी शो है। इतना अच्छा बिहेव किया कि मैं आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे पेरेंट्स का,
जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, तुझे जो करना है तू कर सकती है, क्योंकि तेरी लाइफ में बहुत बुरा हो चुका है। उसके बाद में उन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और उनके सपोर्ट से मैं आज इस मुकाम पे पहुंची कि मुझे मिसेस इंडिया ग्लोबल 2021 का क्राउन मिला। पति जो आपने कहा, जी, शादीशुदा हैं आप, कुंवारी लड़कियों के लिए भी इस मुकाम पे पहुंचना काफी मुश्किल होता है। बच्चे भी हैं शायद आपके? या मेरे 2 बेटे हैं, दर्शन, वंश। उसके बावजूद जी सर, इतना बड़ा क्राउन जीतना, किस तरह का स्ट्रगल रहा पूरा जो 3 साल का आपका जो करियर रहा, उसमें किस तरह की परेशानी आई, क्या रहा, इस इंडस्ट्री में जिस तरह की परेशानी होती है उन्हें कैसे फेस किया? सर बहुत मुश्किल रहा, क्योंकि एक लड़की के लिए खुद से वर्क करना, फीस जमा करना, क्लासेस ज्वाइन करना, वो सब बहुत मुश्किल रहता है। मैंने घर पे बैठ के होस्टिंग वर्क किया, उसी से जो मेरी अर्निंग हुई उसी से मैंने फ़ीस सबमिट करी। वही प्रॉब्लम थी मेरे ससुराल वालों को, जबकि मैंने उनसे पूछ के वर्क किया था, उसके बावजूद भी वो मुझे ब्लेम कर देते, तू ऐसी है वैसी है। उनके टॉर्चर हमेशा चलते रहे, लेकिन फिर मैंने मतलब उन लोगों ने मुझे घर से बाहर कर दिया। उसके बाद में मैंने हार नहीं मानी। पहले एक बार मैं टूट गई थी, लेकिन मतलब पापा मम्मी वगैरह सब लोगों ने इतना सपोर्ट किया कि नहीं, अब तुझे जो करना है तू कर सकती है। उनके सपोर्ट से फिर मैं आगे बढ़ी। समाज का सपोर्ट सर नहीं कह सकती कि सपोर्ट मिला मुझे, क्योंकि समाज होता है ना, आपके सामने आपकी बोलेगा कि नहीं अच्छा है, आपके पीछे कहेगा नहीं आपकी बेटी ऐसे कपड़े पहनती है, ऐसे रहती है, वो पार्टी कर रही है, ये पी रही है, वो पी रही, जबकि हम सही हैं। लेकिन वो होता है ना कि 2 जगह बोलने वाला होता है, आपके सामने आपका, आपकी बैक साइड में दूसरों का, बस वही चीज़ है। क्या मैसेज देना चाहेंगे इस तरह की सोच रखने वाले उन लोगों को या आज के यूथ को? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर आपके माता पिता आपके अगर साथ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपकी जो भी मंजिल है उसका एक पड़ाव है। जी सर। क्या आगे क्या सोच रखा है, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में? जी सर, इसके बाद मेरा एशिया आइकॉन श्रीलंका में हुआ है, 28 मई से स्टार्ट है, 1 जून का मेरा फिनाल है श्रीलंका में। तो अब बस उसी का है कि मैं यहाँ से फिर मुंबई जाऊँगी, क्लासेस ज्वाइन करनी है, जो मुझे मेहनत करनी है टैलेंट राउंड के लिए और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो करना है, वो मैं करूँगी। कि ये नहीं सोचा था, लेकिन सोचना पड़ गया कि पहले तो ये बच्चे को छोड़ना तो दुख भी हुआ, घर परिवार छूटता है दुख भी होता है, लेकिन अब उन लोगों ने ऐसा कर दिया तो फिर क्या किया जाए। तो भी इसके दिल में खुशी है तो इसको खुश रखने में ही अच्छा है कि ये जो ये करना चाह रही तो अच्छा ही है। मेरे को इतनी खुशी है कि हद से ही ज़्यादा, मतलब यानी कि मेरी बेटी मेरा नाम रोशन करेगी, मुझे यही गर्व है। और मेरे मतलब यानी कि पहले तो मैं ये नहीं चाहता था कि मेरी बेटी घर से बाहर निकले, मगर मजबूरी से बच्ची को कदम उठाना पड़ा, क्योंकि घर वालों ने इन्होंने इसको धोखा दे दिया साइंस में। इस वजह से मेरी बच्ची घर छोड़ के यहाँ आई है और ये बाहर निकली है, और ये मेरे को यही खुशी है कि मेरा ये नाम रोशन करेगी दुनिया के अंदर। आपकी ज़िंदगी भी कैसा लग रहा है? ये भी एक समाज के लिए बहुत गर्व की बात है, भले कुछ भी समझो आप, लेकिन ये एक गर्व की बात है कि बेटियां आज इस मुकाम पे हैं। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अपनी बेटियों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे? अगर वो जितना खर्च करते हैं बेटे पे, जिनका उनको प्यार देते हैं, उतना अगर बेटी को देंगे और मान सम्मान रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा रोशन होगा नाम। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. पिछले 14 वर्षों से आप सभी दर्शकों का लोकवाणी को मिला है भरपूर प्यार, अटूट विश्वास
और कभी न छूटने वाला साथ। लोकवाणी ने भी आपके प्यार, विश्वास और मान का दिया है बराबर साथ। खबरें जो आप तक पहुंचे वो हो सच्ची और विश्वसनीय है, यही रहता है हमारा प्रयास। शहर से जिले भर की हर छोटी और बड़ी खबर पर होती है हमारी नजर और उन खबरों को तुरंत पहुंचाना होता है हमारा लक्ष्य। हर वर्ग और हर संगठन की गतिविधियों से आप हो रूबरू, यही होता है लोकवाणी का उद्देश्य। पत्रकारिता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सदैव कृतसंकल्प है लोकवाणी। निरंतरता है लोकवाणी की पहचान, नव विधाओं और नवाचार का करता है सम्मान। बदलते दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बदल रहा है अपने रंग, लोकवाणी भी चल रहा है बदलते दौर के संग। पिछले 14 वर्षों से लोकवाणी टीवी के साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक और लोकवाणी.tv वेबसाइट पर हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। अब हम एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर भी आ रहे हैं। अब आपके पास होगा आपका अपना एक लोकवाणी ऐप, जिले, प्रदेश, देश विदेश की खबरों का ऐसा ऐप जो रखेगा आपको हर खबर से अपडेट। सच्ची खबरों का असली ऐप लोकवाणी ऐप। प्ले स्टोर पर टाइप करें लोकवाणी और डाउनलोड करें लोकवाणी ऐप इस लोगों के साथ। निशुल्क नेत्र जांच एवं लेंस प्रत्यारोपण शिविर बिना टाके के फेको मशीन द्वारा हर माह की 20 तारीख प्रातः 8:30 बजे पंजीयन एवं डॉक्टर द्वारा परीक्षण। स्थान सीताराम धर्मशाला, MGH परिसर, भीलवाड़ा में। हर माह की 21 तारीख प्रातः 8:30 बजे नेत्र लेंस प्रत्यारोपण। स्थान OT नेत्र वार्ड, MGH परिसर, भीलवाड़ा। शिविर में रोगियों को निशुल्क दवाइयां, भोजन, आवास, लेंस, चश्मे, हरी पट्टिकाएं दी जाएंगी। आयोजक श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति, भीलवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री माहेश्वरी समाज श्री चारभुजा मंदिर ट्रस्ट भीलवाड़ा के तत्वाधान में बड़ा मंदिर में धूमधाम से वसंत उत्सव मनाया गया, जिसके तहत चारभुजानाथ को पीले वस्त्र धारण कर पीले फूल बंगले में सजाया गया। पीला केसरिया भोग विशेष रूप से बसंत पंचमी पर चढ़ाया गया एवं विशेष रूप से पीली आरती से पूजा की गई। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि वसंत पंचमी महोत्सव के तहत चारभुजानाथ 5 दर्शन विशेष रूप से भक्तों को दिए, जिसमें प्रातः 5 बजे मंगला दर्शन, 9 बजे श्रृंगार दर्शन, 11 बजे राजभोग दर्शन, 6 बजे संध्या आरती एवं 9 बजे शयन आरती का आयोजन हुआ। ट्रस्ट मंत्री रामस्वरूप सामरिया ने बताया कि चारभुजानाथ के चांदी के बने 12 अवतार इस बार वसंत पंचमी के दिन विशेष आकर्षक श्रृंगार में पहली बार लगाए गए। साथ ही प्रातः 4 बजे से 12:30 बजे तक एवं दोपहर 4 से रात्रि 10 बजे तक मंदिर के विशेष दर्शन खुले। ट्रस्ट मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत जिले भर में 23,000 से अधिक कुल वैक्सीन डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें सोमवार से स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा रही है। यह जानकारी अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर CP गोस्वामी द्वारा दी गई। डॉक्टर गोस्वामी द्वारा बताया गया कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों सहित नगर परिषद, नगर पालिका, कृषि विभाग के अधिकारी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों को यह टीका निःशुल्क राज्य सरकार द्वारा लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के तहत कोविशील्ड की दूसरी डोज लगाई जा रही है। आज दूसरा दिन है संपूर्ण जिले में। कल भी चिन्हित स्थानों पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई थी और किसी प्रकार की कोई अप्रिय AE5 जो एडवर्स इवेंट वाली घटना है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। तो ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और हमारा सभी स्वास्थ्य कर्मियों, सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी, नगर पालिका, नगर परिषद के कर्मचारियों से अनुरोध है कि आपको कोविशील्ड कोवैक्सीन का जो फर्स्ट डोज दिया गया था वो सेकंड डोज आप 28 दिन पूरा होने पर जब भी आपका नंबर आए तो वैक्सीन को अवश्य लगाएं। ऑल इंडिया मंसूरी समाज द्वारा निःशुल्क सिलाई सेंटर का शुभारंभ बुधवार को सुल्तानुल हिंद व रजा दारुल उलम सांगानेरी गेट भीलवाड़ा पर किया गया। राजस्थान प्रभारी डॉक्टर फखरुद्दीन मंसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि उक्त प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ बुधवार को किया गया। सबसे पहले इमाम साहब शरीफ मोहम्मद मंसूरी ने कुरान की तिलावत से आगाज किया। मुख्य अतिथि शब्बीर अहमद शेख का भीलवाड़ा उपाध्यक्ष अब्दुल रज्जाक मंसूरी ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। विशिष्ट अतिथि जमाल मंसूरी, राजस्थान सचिव ऑल इंडिया मंसूरी समाज को बाबू भाई मंसूरी ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। तंजीब कमेटी के सदस्य शाबुद्दीन शेख का हाजी मोहम्मद शरीफ ने साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। खुशूसी मेहमान
नाहर खां कायम मखानी को अजीज मोहम्मद मंसूरी गुलनगरी ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर फखरुद्दीन मंसूरी राजस्थान प्रभारी को सभी ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। गुलाम सरवर ने अब्दुल रहमान काजी साहब का इस्तकबाल किया। मुख्य अतिथि शब्बीर अहमद ने अपने उद्बोधन में कहा कि शिक्षा के बिना अंधकार है। निःशुल्क सिलाई सेंटर में महिलाओं को प्रशिक्षण में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और मंसूरी समाज के इस प्रकार के कार्यों की सराहना की। मुख्य अतिथि शब्बीर ने सिलाई सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया। अल्ताफ हुसैन मंसूरी ने सभी का अभिवादन दिया। सांगनेरी गेट पर इस प्रकार का निःशुल्क सिलाई सेंटर का शुभारंभ होने से आसपास की महिलाओं व लड़कियों में खुशी की लहर छाई। नाहर खां कायम मखानी ने समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आह्वान किया। उप तहसील ढिकोला के दीपक खटीक द्वारा 14 माह की भारतीय सेना की ट्रेनिंग पूरी कर भिलवाड़ा आने पर युवाओं द्वारा स्वागत किया गया। इस अवसर पर मनीष नायक, कमलेश सैन, सुरेश भाट, विष्णु भाट, ओम प्रकाश वैष्णव, शेखर नायक, दीपक खंडेलवाल, नारायण माली, राहुल खटीक, अरविंद तिवारी, रामानंद चौबे आदि उपस्थित थे। बिजोलिया थाना पुलिस द्वारा वायर शो मशीन चोरी करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर वायर शो मशीन बरामद की गई। थानाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि नया नगर से 12 फरवरी को एक वायर शो मशीन चोरी होने की रिपोर्ट सुनील धाकर द्वारा थाने में दर्ज करवाई गई थी। रिपोर्ट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन कर 3 आरोपियों नाथुराम कुमावत, तुलछाराम जाट व सीताराम जाट को गिरफ्तार कर मशीन बरामद की गई। तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। टीम में थानाधिकारी विनोद कुमार, हेड कांस्टेबल राजेश कुमार, मेघ सिंह व चालक धर्मेंद्र शामिल रहे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति NPCDS आयुष समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयुष स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह महात्मा गांधी चिकित्सालय के कमरा नंबर 17 में लगाया जाएगा। अध्यक्ष दिलाल समदानी ने बताया कि डॉक्टर दीपिका उपाध्याय BP, शुगर, मोटापा, हृदय रोग, पक्षाघात व स्त्री रोग का उपचार करेंगी। रोगियों को योग की चिकित्सा भी दी जाएगी। शिविर में सुवालका, सिंपू भाटी, लवकेश कुमार आदि ने सेवाएं दी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।